चैत्र की नवरात्रि का 7वां दिन है और हम लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना भोपाल से सलकनपुर की ओर चला जाए और सलकनपुर में माता जी का दर्शन किया जाए। हुआ यूं कि चले हम भोपाल से और रास्ते में बीच भटक गए, तो किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आप यहाँ से कम से कम 40 किलोमीटर ज़्यादा आगे निकल आए हैं, दूरी आपने तय कर ली है, तो आपको फिर से रिटर्न बुधनी होके जाना होगा। तो जब हम बुधनी मार्ग से वापस जा रहे थे तो हमें रोड से लगा हुआ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर दिख गए। और हनुमान मंदिर में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक पुजारी ऐसे मिले जो यहाँ की प्राचीनता को बहुत बाखूबी तरीके से बता रहे थे। तो मैं बोला क्यों ना इसे कैमरे पे कैद कर लिया जाए और आप तक पहुँचाया जाए। पंडित जी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? प्यारे लाल नागर जी। नागर जी। ये कौन सा गांव है? ओंडिया है। उंडिया है जी है। अच्छा, ये आप इस मंदिर की मान्यता के बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें। जी, क्या है यहाँ की मान्यता? यहाँ की मान्यता यह है कि जो भक्त और लोग आते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ। और हम विश्वास के साथ में बोल भी देते हैं तो उनकी हो भी जाती है। अच्छा, हाँ, ये आप बोल देते हैं तो ऐसा हो जाता है। वो हमारा तो कहने का काम है, करने का काम हनुमान जी का है। कितने साल से आप सेवा कर रहे हैं? हम जैसे तो हम 40-45 साल से जुड़े हुए हैं, मगर करीबन 26-27 साल कंटिन्यू। 27 साल से कंटिन्यू। इसके पहले अगर बात की जाए तो आपके पूर्वज भी इसी मंदिर पे रहे हैं या? नहीं, पूर्वज नहीं लिए है वो। हाँ। पूर्वज तो नहीं लिए, संत भी लिए यहाँ पर। अच्छा, संत रहे हैं। हाँ, संत रुके हैं और संत के नहीं रहने के बाद में उन साथ में सेवा करते रहते थे हम उनकी। अब जब वो संत शांत हो गए फिर इसके हमने बाद संभाला। हाँ, संभाला हमने, दादाजी के प्रेरणा से संभाला है। तो पंडित जी आप ये बताएं कि यहाँ ये ट्रस्ट के माध्यम से जुड़ा है या कि ये किसी और का है कि ये सबका है? ऐसा ये सभी का है, टेस्ट के माध्यम से नहीं है, ये सभी का। बहुत दूर दूर से आते हैं भक्त लोग और अपन से जितनी सेवा बनती है, परिक्रमावासी है, माता जी के भक्त है, करते रहते हैं। तो आपका गांव यही है? हाँ, ये पास में, ये कहाँ है? पास में ही है। ये बताइए यहाँ की जो आबादी है आपके गांव की, जी, ठीक है, आबादी में कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ भंडारे होते हो, यहाँ के लोग इकट्ठे होते हो, कोई ऐसा पर्व होता हो जिस पर्व में बात है? हाँ, पर्व में माता जी के नवरात्रि में भी भंडारा करते हैं, कन्या भोजन करते हैं, गांव वाले भी करते हैं, बाहर से भी आके करते हैं। आपके आगे व्यक्तिगत जीवन में अगर आपके जाया जाए तो आपके बच्चे भी होंगे? हाँ, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे। तो वो भी आगे चल के आपके ही परंपरा संभालेंगे या कि फिर वो अपना रोजगार संभालेंगे तो वो भी संभालेंगे? उनका भी यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। हाँ। एक चीज सबसे शानदार ये लगी कि यहाँ पर जो है लोग, आप देखेंगे, मैं कहूँगा आप कैमरे के माध्यम से अगर देखना चाहें तो लोग जो है यहाँ विश्राम भी करते आपको नजर आएंगे। मंदिर के सामने आपको कई ऐसे श्रद्धालु मिल जाएंगे जो है इस कड़ाके के धूप में करके छांव का आनंद ले करके और यहाँ पर विश्राम करते हुए आपको दिख जाएंगे। और शानदार बात यह है कि यहाँ पर कुछ जो भक्त है यहाँ पे वो भी मौजूद है। आप कहाँ से आए हैं? बाड़ी बरेली से। बाड़ी बरेली। कितने किलोमीटर हो गए यहाँ से? 120 किलोमीटर। 120। आप बता रहे थे कुछ यहाँ के बारे में, बता रहे थे क्या है यहाँ पे? बेवाली नजरों की टाइम तो बहुत गदर रहती है। यहाँ पे भीड़ रहती है ना? जी हाँ। काफी दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, भंडारे भी होते हैं, तो कहीं विधि सभा करवाते, कहीं कहीं के करवाते हैं। भंडारा होता रहता है। आप कितने सालों से आ रहे हैं? हमें हो गई कम से कम 20 साल। 20 साल से आ रहे हैं। पैदल आते हैं बेवाली नजरों जेवालों में। और आखिरी में आते हैं। हाँ, काफी मान्यता है यहाँ की और आप लोगों ने मन्नत मांगी होगी वहाँ से? अब बराबर होती है। तो राम राम। राम। कहाँ के हैं आप? मैं इनका भाई हूँ। अच्छा अच्छा। 1 मील दूर पर रहने वाला हूँ, दीपक तड़ा। अच्छा, हाँ। 1 मील दूर है आपका? हाँ, और ये स्थान एक ऐसा है, हाँ, आस्था का है। आस्था का, बिल्कुल। और आस्था का है और आस्था वाला आदमी रहना भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल है, और आस्था में ही पैसा जाना भी चाहिए भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, सच बात जी। क्योंकि आस्था में पैसा जाएगा तो आस्था का तुम्हें
फल मिलेगा हाँ, है, और नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा हमारे बड़े भाई साहब है, पूजनीय है यहाँ के, जी। इसलिए मैं आता रहता हूँ यहाँ। तो मैं बहुत दिन से आता हूँ, रामचरितमानस भी होता है यहाँ, इसलिए सब भाई आते हैं, रुकते हैं यहाँ से, फिर आगे जाते हैं, फिर आते हैं। और बहुत बढ़िया मनोकामना जो भी है, पूरी मनोकामना। अभी एक मनोकामना पूरी हो गई। हाँ, भगवान मनोकामना पूरी करना। कौन सी मनोकामना? अरे जो भी एक बच्चा था मेरा, वो 8वीं बोर्ड की है मैं उनकी गलती सलती माफ करके, बड़ा दे तो पास करने लगा, दादा पास हो गया। मैं उनकी बहुत वाह, यहाँ की काम नहीं है बोर्ड की परीक्षा है। तो दद्दू बता रहे हैं कि इनका एक पोता है और उन्होंने 8वीं का एग्जाम दिया था और उसने तो एग्जाम दे के आ गया, लेकिन इनकी जो आस्था है वो हनुमान जी से जुड़ी हुई है। तो इन्होंने भगवान से दरख्वास्त लगाई कि कम से कम उसकी सारी गलतियां माफ करके उसे पास कर दिया जाए। वो पास तो हो गया ना? पास हो गया। हाँ, और भी कामना मैंने करी थी। अच्छा, एक सरफ लिपट गया था यार। अरे बाप रे। हाँ, शहद का था, वो इतना मोटा था, हाँ। वो लिपट गया था। मैंने अरदास न करी और उसको उतरना पड़ा, क्योंकि यहाँ की बहुत बड़ी आप पे लिपट गए थे सांप? लिपट गया था, वो उतरना पड़ा। यहाँ की